नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार अंशुमान किरोड़ीमल कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में शिक्षक हूँ। आज का विषय जो मैंने चुना है वह है सनातन का एक अनोखा फूल, कबीरदास। कबीरदास का ख्याल आते ही मुझे रूमी की वह नज्म याद आती है। दर इश्क न जिस्मम मो न जानम, चीज़े अजबम नई न आनम, अब जे जमा तो दर जमानम, बेरू जे मकान उदर मकानम, हर जाकी रवम खराब इश्कम, मन काबवो बुटकदान दानम, हम साए आफताबे जातम, हम मौजे मुहित बेकरानम। मतलब इश्क में न मैं ये हूं न वो, इश्क में न मैं दिन हूं न मैं रात, काल से बड़ा हूं और काल के पैमाने में समाया हुआ, देश से ऊपर हूं और देश में समाया हुआ, जहां भी जाऊं सिर्फ मैं ही मैं छाया हुआ हूं। मैं आफताबे जात यानी ब्रह्मा का नूर हूं और अनंत सागर की लहर। जब भी कबीर साहब का ख्याल आता है, सबसे पहला जो शब्द है जो जहन में आता है वह है इश्क, वह है प्रेम, परम से प्रेम। लेकिन जैसा कि मैंने विषय चुना है सनातन का एक फूल, तो सर्वप्रथम सनातन के बारे में समझ लेना नितांत आवश्यक है। सनातन है क्या? सनातन वह है जो अनादि है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिंदगी में मृत्यु किसकी चीज होती है, कौन सी चीज है जिसकी मृत्यु होती है, और हमें यह पता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मृत्यु को उपलब्ध न हो। धर्मशास्त्रों में और धर्मज्ञों ने भी बड़े से बड़े आश्चर्यों में और बड़े से बड़े सत्यों में मृत्यु को गिना है। लेकिन सनातन की परिभाषा में बड़ी आश्चर्य की बात है, मृत्यु सबसे बड़ा सच भी है और सबसे बड़ा झूठ भी है। यदि संसार की नजर से देखो तो मृत्यु से बड़ा कोई और सत्य नहीं है। यदि धर्म की तरफ से देखो तो मृत्यु से बड़ा कोई झूठ नहीं है। तो धर्म की तरफ से देखे जाने पर मृत्यु बड़ी ही बेबूझ पहेली की तरह नहीं रह जाती है। यही एक आश्चर्य है धर्म का, क्योंकि धर्म के आत्यांतिक पलों में सनातन का अनुभव होता है और सनातन के अनुभव में मृत्यु जैसी कोई घटना घटती ही नहीं है। कोई सोचने की कोशिश कर सकता है कि ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव है। सनातन मतलब जिसका न कोई अंत है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। और क्या ऐसी कोई चीज है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है? ऐसा है। हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा हमारा सृजन है, ऐसी हमारी विचार पद्धति है कि इस जगत को, इस रहस्यमय जगत को किसी न किसी ने तो बनाया ही होगा, कोई तो इसका सृजन करता होगा। लेकिन ये प्रश्न और पीछे तक ले जाने में बड़ा बेबूझ हो जाता है कि अगर इस सृष्टि को बनाने वाला एक सृष्टि करता है, सृजन करता है, तो उस सृजनकर्ता को किसने बनाया? प्रश्न वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। हमें कहीं न कहीं ये जाकर स्वीकार करना ही पड़ता है कि ये अस्तित्व है ना। यदि हम ये कहें कि इसको बनाने वाला है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि उस बनाने वाले को कोई नहीं बनाया, वो अनबना है, वो हमेशा से है। तो हमेशा से ये अस्तित्व भी हो सकता है, शायद उसके बनाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई बनाने वाले की जरूरत नहीं। ये पूरा अस्तित्व एक अटल रूप से अनवरत चलने वाली ऐसी धारा है जो हमारे मन के परे है। सनातन वह है जिसमें कोई शुरुआत नहीं है, और जिसकी कोई शुरुआत नहीं होती उसका कोई अंत नहीं होता, जिसका कोई जन्म नहीं होता उसकी कोई मृत्यु नहीं होती। इस तथ्य को जो अनुभव के तल पर जान जाता है वह धर्म को उपलब्ध होता है। और हमें भी पता है कि धर्म जो है वो ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। लेकिन प्रायः इसका गलत अर्थ इस तरीके से लगाया जाता है कि जैसे कि जो चीज आप धारण करते हैं वह धर्म है। लेकिन आप ये बताइए, मनुष्य जो है वो बेईमानी को भी धारण करता है, चोरी को भी धारण करता है, घुसखोरी को भी धारण करता है, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, सब कुछ तो धारण करता है। क्या इसका यह मतलब है कि ये सब धर्म है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ध्री धातु से बने धर्म की जो परिभाषा हम कर रहे हैं उसको देखने में कहीं न कहीं त्रुटि है। त्रुटि यह है कि ध्री मतलब धारण करना मतलब ये नहीं कि मनुष्य जिसको धारण करता है, बल्कि वह जिसने सब कुछ को धारण किया हुआ है।
मनुष्य को, सृष्टि को, पेड़ को, पक्षी को, पृथ्वी को, यूनिवर्स को जिसने धारण किया है वह धर्म है, और उसको जान लेना ही धर्म को उपलब्ध हो जाना है। और चूंकि मनुष्य में वो संभावना है कि वह इसे सजग रूप से जान सकता है, इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ योनियों में गिना जाता है। यह संभावना पशु, पंछियों और जानवरों में नहीं होती है। लेकिन जानने का मार्ग क्या है? क्योंकि अगर जिस संदर्भ में यह कहा गया कि जिसको आप धारण करते हैं वह धर्म नहीं है, जिसने सबको धारण किया वो धर्म है, और जो आप धारण करते हैं वो कहीं न कहीं जाकर गलत हो ही जाता है। इसीलिए कबीर जैसे लोगों को उस पर प्रहार भी करना पड़ा। भगवान के नाम पर भी वो चीजें चलने लगती। उन्होंने कहा है, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि वो एक पक्षीय थे, उनके सामने अगर 1000 पक्ष होते तो हजारों पक्ष के बारे में इसी तरह बोलते। लेकिन चूंकि उनके जीवन भर 2 धर्मों का मामला था तो दोनों पर उन्होंने समान रूप से प्रहार किया। उन्होंने हिंदुओं पर प्रहार करते हुए ये कहा है, तथाकथित हिंदू मुझे कहना चाहिए राधव, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे, जाको पीसी खाए संसार। तो धर्म का जो मर्म है उसको कबीर साहब समझते हैं। और ये जो धर्म की धारणा है जो अनंतता का आभास कराती है, विस्तीर्णता का आभास कराती है, ब्रह्मत्व का आभास कराती है, तारतम्यता का आभास कराती है, यूनिवर्स की सिम्फनी है, उसमें अमरता है, इटर्निटी है, जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको अगर आप जान ले तो धर्म को उपलब्ध हो जाएंगे। कबीर यही समझाते हैं। लेकिन मार्ग क्या है इसका? मार्ग बहुत आसान है। मार्ग है शांत चित्त। लेकिन शांत चित्त कैसे आपको उपलब्ध होगा, यह बहुत ही सोचने जैसा है। 2 शब्द हैं, मन और अमन। शायद आपने कभी ख्याल नहीं किया होगा, मन से तो अक्सर हम लोग परिचित हैं, यद्यपि अमन से भी परिचित हैं, लेकिन मन का अर्थ हम कभी नहीं सोचते कि मन का अर्थ क्या होगा, अमन शब्द का अर्थ क्या है। अमन शब्द का अर्थ हम सभी को पता है कि अमन शब्द का अर्थ शांति होता है। अगर अमन शब्द का अर्थ शांति होता है तो मन शब्द का अर्थ क्या होगा? अशांति। यानी जब तक आप मन के कटघरे में हैं तब तक आप शांत चित्त को उपलब्ध नहीं हो सकते, और जब तक आप शांत चित्त को उपलब्ध नहीं हो सकते तब तक धर्म के मर्म को, उसकी विस्तीर्णता को आप कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। और जब तक ये अनुभव में ना आ जाए तब तक कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आप इसको समझ पाए। इसलिए कबीर साहब के टेक्स्ट में, उनकी बातों में, उनकी वाणी में, उनके शब्द में आपको मन और अमन का भेद दिखेगा। वो अमनी दशा की चर्चा करते हैं, जिसको आज के समय में कई ऋषियों ने नो माइंड स्टेट कहा है। अमनी दशा, उसको और ऋषियों ने भी कई रूपों में अभिव्यक्त किया है, लेकिन कबीर साहब ने इसको अमन कहा है। अमन मतलब 2 विचारों के बीच जो मध्य का मार्ग है, जो गैप है। अमन का मतलब, जैसे बुद्ध बात करते हैं विपस्सना ध्यान की, 2 श्वासों के बीच का जो अंतराल है, अगर उसको आप समझ पाए। पोइट्री पढ़ाते वक्त साहित्य के विद्यार्थी या साहित्य के शिक्षक ये भी कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स जब आप कहते हैं तो इसका अर्थ इतना आसान नहीं है समझना। जब तक आप 2 श्वासों के बीच के अंतराल को न समझ पाए और 2 विचारों के बीच के स्पेस को न समझ पाए, तब तक आप रीड बिटवीन द लाइन्स नहीं समझ पाएंगे। रीड बिटवीन द लाइन्स इतना सारगर्भित और इतना अभिपूरित है, इतना डीप, इतना प्रोफाउंड है कि अगर इसको पूरी तरह से समझा जा सके तो धर्म के विस्तीर्णता को आत्मसात कर लिया जाएगा। अगर हम बाहर के संसार का विचार करें, बाहर के यूनिवर्स का, हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो मिल्की गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, और उसके पूरे विस्तार को देखा जाए, लाखों करोड़ों सूर्य हैं, उपग्रह हैं, ग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, इतनी चीजें हैं कि हमारा मन उसकी कल्पना नहीं कर सकता। यानी मन के माध्यम से हम तो बहुत छोटी तुच्छ चीज को ही जान सकते हैं। अमन की दशा से इस पूरे ब्रह्मांड को जाना जा सकता है, और जो उस ब्रह्मांड का ज्ञान करता है वही तो होता है जिसको हमने ब्राह्मण कहा है, जिसकी तुच्छ परिभाषा धीरे धीरे रूढ़ होकर लोगों के जहन में आई है। लेकिन ब्राह्मणत्व का असली मतलब जो है वो उस ब्रह्म ज्ञान, मतलब उस ब्रह्म को जान लेना है। तो अनंत विस्तार है इस ब्रह्मांड का, ये सब हम लोगों को पता है। लेकिन जब उस गैप में हम प्रवेश करते हैं, जिसकी कबीर अमनी दशा की बात करते हैं, तब भी भीतर का जगत जो है वो उसी तरीके से अनंत विस्तार की चर्चा करता है, जिसके आभास मात्र से हमारे भीतर का जो ईगो है, जो अहंकार है, वो मिट जाता है।
और कबीरदास ने इस संदर्भ में कहा है, क्योंकि या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाए, बड़ा पुराना प्रोवर्ब है हमारे भारत में का, जो कि पुराने समय में कहा गया है। कबीरदास कहते हैं, जब मैं था तब हरि नाही और अब हरि है और मैं नहीं, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। साथ ही कबीर इस चीज को समझाने के लिए कि वो पूर्णता जो भीतर से अनुभव की जाती है वो कैसी होती है, वो ईगो क्या होता है, वो विराटता क्या होती है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने समझाया इस बात को। वे कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहे कबीरा हेराए, बूंद समाना समंद में सोकत हेरी जाए। मैंने शुरू में ही आपसे चर्चा की कि धर्म को संसार की तरफ से देखने पर, है ना, मृत्यु सबसे बड़ा सच है, लेकिन धर्म की तरफ से देखने पर मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है। ठीक उसी प्रकार धर्म के परिक्षेत्र में प्रवेश करने पर अगर व्यक्ति की तरफ से देखेंगे तो ईगो का मरना है, अगर विराट की तरफ से देखेंगे, अनुभव की तरफ से देखेंगे, अस्तित्व की तरफ से देखेंगे, तो ये जो यूनिट है इंडिविजुअल की, ये भगवान हो जाता है। इसे समझाने के लिए और एग्जाम्पल मैं दूंगा, क्योंकि कबीर पहले तो ये कहते हैं बूंद समाना समंद में सोकत हेरी जाए, लेकिन तदुपरांत जब उनको अनुभव होता है, ज्ञान होता है, तब वो इस स्टेटमेंट को बदलते हैं। वो क्या कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहे कबीरा हेराए, समंद समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। क्योंकि जब बूंद समुद्र में गिरती है, कोई when a drop drops into the water, तो as a drop, एक बूंद की तरह उसका अस्तित्व तो मिट जाता है, ये तय है। लेकिन अब उसके अस्तित्व को अगर आप समुद्र में ढूंढने जाएं तो कोई उपाय नहीं है कि आप उसे पा सकें। कोई उपाय है? तो जो क्रिस्टलाइज्ड ईगो होता है एक व्यक्ति का, जब वो अनंतता के आगोश में, अनंतता के विराट अनुभव में प्रवेश करता है, तो एज एन इंडिविजुअल वो तो डिसअपियर उसको होना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे उसकी सत्ता नहीं है, वहां पर आपकी सत्ता हो ही नहीं सकती है। तो आप तो मिट जाएंगे। ये मिटना जो है, ये मृत्यु से कम जैसा मिटना नहीं है। लेकिन बाद में जब कबीर कहते हैं कि समंद समाना बूंद में, यानी जब आप समंदर में एक बूंद मिट जाती है, तब बूंद की तरह तो वो नहीं मिलेगी, लेकिन एक दूसरे अर्थ में वो पूरी तरह से समुद्र के साथ निमज्जित हो गई है, मिट गई है। और कबीरदास कहते हैं कि समंद समाना बूंद में, अब तो उस एक बूंद में पूरा का पूरा समंदर ही प्रविष्ट हो गया। इन्हीं अर्थों में हर उस व्यक्ति ने हमारे संस्कृति में, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे शिव हो, चाहे कबीर हो, चाहे रैदास हो, हर एक व्यक्ति को भगवान की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि बूंद कैसे सागर हो सकती है, लेकिन बूंद ये जानती है मिटने के बाद कि सागर होने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। इसलिए उस शून्य को अनुभव जब तक आप न कर लें, तब तक उस परम का आपको अनुभव नहीं हो सकता। और उसी शून्य के अनुभव को कबीरदास जी ने राम का नाम दिया है। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ पुत्र राम तो थे ही। जिस राम का आविर्भाव कृष्ण में हुआ या किसी भी राम में हुआ, किसी में भी हुआ, वह राम में भी हुआ, तो वो जिसका आविर्भाव राम में हुआ, उस शक्ति का नाम राम है। वो दशरथ पुत्र राम भी हो सकते हैं, वो वासुदेव कृष्ण भी हो सकते हैं, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, क्योंकि वो जो सत्ता है वो सब में व्याप्त है। और कबीर जैसे व्यक्ति का प्रेजेंस की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि यदि मैं हो सकता हूं तो तुम भी हो सकते हो। तो राम उस अनंतता का नाम है, राम उस ऊर्जा का नाम है जो कभी नहीं समाप्त हो जाती, और राम उस शक्ति का जिसको अनुभव हो जाता है, उसे हमने भगवान कहा है। अब ये प्रश्न उठता है कि इसको जानने का मार्ग क्या है? क्या योग इसका मार्ग है? क्या ध्यान इसका मार्ग है? और क्या मार्ग है? बहुत लोगों ने बहुत तरीके की बातें कही है। कबीर दास जी की दृष्टि में प्रेम मार्ग है। यद्यपि जीसस क्राइस्ट ने भी प्रेम, ईश्वर को प्रेम बताया है, क्योंकि प्रेम और संसार एक विपरीत तथ्य है। संसार में जितनी भी चीजें आपके जीवन में घटती हैं, आपको पता है
वो प्रेम से विपरीत होती हैं। और जिस दिन प्रेम का क्षण आपके जिंदगी में आता है, संसार एकदम विपरीत पड़ जाता है। प्रेम के विपरीत से संसार में हर चीज का हिसाब किताब लगाया जाता है सिवाय प्रेम के, क्योंकि प्रेम जो है वो देने का नाम है और संसार जो है वो लेने का नाम है। पहली बार जब देने से हटकर, है ना, ये लेने से हटकर देने पर आपकी प्रज्ञा प्रस्फुटित होती है, तब आपको जिंदगी का स्वाद पता लगता है। क्योंकि पहली बार आपको पता लगता है कि देने से जितना आनंद का संबंध है उतना लेने से कभी नहीं होता। जो व्यक्ति सेल्फिश होते हैं, जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि मुझे और मिल जाए और मिल जाए, वो पापा कर भी उस सुख को कभी नहीं अनुभव कर पाते जो एक प्रेमी दे देकर अनुभव कर लेता है। प्रेम में ऐसा होता क्यों है, ये बड़ा जानने लायक है, इसको जानना चाहिए। प्रेम में 2-4 चीजें घटती हैं। एक तो समय शून्य हो जाता है। कभी कभी मुझसे कोई पूछता है कि आप इतनी चीजें करते हैं, कैसे कर लेते हैं, समय कहाँ मिलता है? एक बड़ा छोटा सा जवाब मैं दे पाता हूं और वही अनुभव भी करता हूं कि मुझे प्रेम है। क्योंकि जब प्रेम होता है तो प्रेम जहां होता है वहां समय नहीं होता, और जहां समय का आभास होता है वहां प्रेम नहीं होता। इसलिए समय और प्रेम दोनों विपरीत चीजें हैं। प्रेम में विचार शून्यता घटती है ना, विचारहीनता नहीं, विचार शून्यता। प्रेम जो है वो ईश्वरीय भी है इन अर्थों में कि वो आपको शून्य का अनुभव कराता है, और प्रेम में आपको ऐसी चीजें आभास होती हैं जो अनंतता का अनुभव कराती हैं। और अनंत जो होता है उसको ईशावास्य उपनिषद के एक श्लोक में, शायद वो शुरुआत का श्लोक है, उसमें जिक्र करते हैं ईशावास्य। श्लोक में ऐसा भाव है कि अनंत में से अनंत को अगर निकाल दिया जाए तो पीछे अनंत शेष रहता है। अनंत में अनंत से गुणा कर दिया जाए तो भी अनंत ही रहता है। इन्हीं अर्थों में प्रेम के विज्ञान को कबीरदास समझाते हैं। वो कहते हैं कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। किसी से भी पूछ दीजिए 2.5 अक्षर का क्या मतलब है। अक्सर लोग बोलेंगे आधा प या र, प्यार या इश्क या कुछ भी, वो शब्दों पे जाते हैं। कबीर जैसा व्यक्ति जो शब्दों के पार की दुनिया के बारे में अभिव्यक्ति दे रहा है, उसकी भाषा को पकड़कर आप भाषा के तल पर अगर उसका अनुमोदन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत ही अपरिपक्व समझ का लक्षण है। जब कबीर कहते हैं 2.5 आखर का मतलब जब भी प्रेम घटता है तो वो 2 के बीच में घटता है। प्रेम का अनुभव 2 के बीच में, वो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, वो चाहे मीरा कृष्ण हो, वो चाहे कबीर और राम हो, वो चाहे डिसाइपल और गुरु हो, जब भी घटेगा 2 के बीच, तो 2 तो हो ही गए, लेकिन दोनों के बीच जो प्रेम का संबंध है वो इतना अनंत का अनुभव कराता है कि उसमें सैचुरेशन कभी नहीं होता। उसमें कभी ऐसा नहीं लगता कि मैंने पूरी तरह प्रेम कर लिया। ये जो हाफ हार्टेडनेस है, ये जो अधूरापन प्रेम का है, इसी को कबीरदास 2.5 बोलते हैं। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उस चीज को जो समझ जाता है वही ज्ञानी होता है ना। इसलिए प्रेम का जो मार्ग है वो इतना सुलभ है, सुलभ इन अर्थों में कि चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता और चीजें घटने लगती हैं। इसलिए प्रेम करने के लिए आपको कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, गुरु की आवश्यकता नहीं है, राम की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? आपकी आवश्यकता है, मीरा की आवश्यकता है, शिष्य की आवश्यकता है, अर्जुन की आवश्यकता है। गुरु चाहिए तो अर्जुन बन जाइए, शिष्य चाहिए, गुरु चाहिए तो शिष्य बन जाइए, कृष्ण चाहिए तो अर्जुन बन जाइए, और प्रेमी चाहिए कृष्ण जैसा तो मीरा बन जाइए। चाइना में एक प्रोवर्ब है, When the disciple is ready, the master appears। मतलब जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु को आना ही पड़ता है। कोई उपाय नहीं है गुरु के पास कि गुरु ना आए। इसलिए आपके पास अगर आंख होगी तो आप उस गुरु को, उस प्रेमी को पहचान जाएंगे। और इस प्रेम का संबंध लिंग से भी नहीं है। जैसा कुछ लोगों को लगता है ना कि प्रेम में अगर आप सरेंडर करते हैं, जो कि प्रेम का स्वभाव है, तो एक ने किसी को दास बना लिया, एक ने किसी को गुलाम बना लिया। आपको जानकारी होनी चाहिए, कबीरदास जी ने जिस तरीके से प्रेम की अभिव्यक्ति की है उसमें परमात्मा को पुरुष की तरह संज्ञा दी है। वो अपने आप को दुल्हन की तरह रखते हैं, है ना, दुल्हन की तरह प्रकट करते हैं। क्योंकि जब भी प्रेम घटेगा और जिसको घटेगा वो हमेशा सहस्र भाव से वो स्त्रैण हो जाएगा, और जिसकी तरफ घटेगा वो पुरुष हो जाएगा। मीरा का एग्जाम्पल आपको याद ही होगा, क्योंकि जब मीरा वृंदावन में गई वो उस मंदिर में प्रवेश करने, तो वहां पे जो पंडित बैठा हुआ था उसने बोला कि स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है।
मीरा ने बोला, स्त्रियों का प्रवेश? क्या तुम पुरुष हो? मीरा ये कहना चाह रही थी कि इस जग में, इस जगत में सिर्फ एक ही पुरुष है, क्या तुम भी पुरुष हो? मीरा फिर उसमें प्रवेश करती है और ऐसी कहानियां कही जाती हैं कि मीरा फिर वहां से डिसअपीयर कर जाती है। और यह है कि जब प्रेमी में आप डूबेंगे, प्रेम में आप प्रविष्ट होंगे, तो उसमें आपको डिसअपीयर हो ही जाएंगे, कोई उपाय नहीं कि आप डिसअपीयर ना हो। तो लिंग का कोई मतलब नहीं है। कबीर ने जिस तरीके से प्रेम की परिभाषा की है, वो पुरुष बायोलॉजिकली होते हुए भी इस त्रैण का अनुभव करते हैं। तो इस त्रैणता का जो अनुभव है वो जीरो के अनुभव के बाद आता है, और जीरो का अनुभव जो भी कर लेता है वह भगवत्ता को उपलब्ध होता है, और उन्हीं को हमने भगवान कहा है। जब भी यह तड़प, जब भी यह एहसास हमारे भीतर जन्म लेता है तो एक तड़प पैदा होती है, और वो तड़प आपको कबीर के पदों में मिलेगा। कबीर अपने भीतर के प्रेम को जैसे घड़े में पानी भरा हो उस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। घड़े में पानी रखा हो, कुंभ में पानी रखा हो, और उसको समंदर में डाल दीजिए। अगर घड़े के अंदर के पानी को पता चल जाए कि अरे मेरा जो अस्तित्व है, जो विराट स्वरूप है, वो तो बाहर है, मैं तो घड़े में सिर्फ बड़े ही लिमिटेड स्फीयर में अपने आप को संकुचित कर रखा हूं, तो घड़ा अपने आप को तोड़ना चाहेगा। कहने का मतलब कबीर के जीवन में मृत्यु जो आमतौर से लोगों को परेशान करके रखती है, कबीर मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं। और वो मृत्यु किस चीज की? है हाड़ मांस का जो शरीर है, जो मिट्टी का शरीर है, जिसको उन्होंने घड़े की संज्ञा दी है, ये टूट जाए तो भीतर का जो प्रेम है, भीतर की जो चेतना है, वो यूनिवर्सल चेतना से संबंधित हो जाए। और इसके संबंध में उन्होंने एक जगह कहा है, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, सो तत्कथ्यो ज्ञानी। कबीर के बारे में जब आप अध्ययन करते हैं तो ये पता लगता है कि कबीर परिस्थिति बदलने के पक्षपाती नहीं है, क्योंकि परिस्थिति बदलने से कुछ भी बदलता नहीं है अगर मन स्थिति न बदले। इसलिए कबीर जो भी काम कर रहे थे उस काम में ही उनको राम दिखने लगता है, जब राम का अनुभव हो जाता है। ध्यान रहे, जब तक राम का अनुभव नहीं है तब तक काम आपके लिए लीला नहीं हो सकता, खेल नहीं हो सकता। जब तक राम का अनुभव नहीं तब तक खेल को भी आप काम बना लेंगे। जब राम का अनुभव होगा तो काम भी आपका खेल बन जाता है। कबीर का जो अस्तित्व है, उनके कारण एक आशा जगती है। जैसे बुद्ध की अगर बात करें, कृष्ण की बात करें, ये लोग इतने क्षत्रिय परिवार से आते हैं और बड़ा ही धन संपत्ति इनके पास है, राजाओं के पुत्र हैं। उनके जीवन में अगर फूल खिलता है तो ये थोड़ा सा रेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज आपके पास उपलब्ध होती है उसकी व्यर्थता आपको समझ में आ जाती है। भगवान बुद्ध के जीवन में वो राजा के लड़के थे, ऐसा पता जब चलता है उनके पिता को कि या तो यह सन्यासी बनेगा या एक चक्रवर्ती सम्राट, तो वो सारा इंतजाम कर देते हैं सांसारिक चीजों का। बड़ी आश्चर्य की बात है, वो एक साइकोलॉजी नहीं समझ पाते हैं कि सांसारिक चीजों की उपलब्धता के कारण ही, क्योंकि उनको पता लग गया कि ये जो चीजें मिल जाती हैं, अगर जरा सा संवेदना और सजगता है तो चीजों के मिलने के बाद ये एहसास हो जाता है कि ये व्यर्थ है। अगर वो व्यर्थता उनको न दी गई होती, उनको सारी चीजें सहजता से उपलब्ध नहीं होती, तो शायद वो चक्रवर्ती सम्राट बनने से संतृप्त हो गए होते। लेकिन कबीर के कारण एक बहुत ही अटूट श्रद्धा जन्म लेती है हर व्यक्ति के अंदर, क्योंकि कबीर जो हैं उनका अस्तित्व जो है वो गरीबी में है, वो अनामी में है, गुमनामी में है, कोई नाम नहीं, कोई धर्म नहीं। और हर चीज के बिना अगर कोई भगवत्ता के अनुभव को कर सकता है तो वो कबीर में आशा जगाता है। अगर कबीर हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूं। कबीर का मार्ग जो है वो खुद को पाने का नहीं है, खुद को खोने का है। इसलिए वो कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। लेकिन इसमें एक बात समझने जैसी है कि ये जो मार्ग है ये खोजने से वस्तुतः मिलता नहीं है, यह मार्ग खो जाने से मिलता है। तो खो जाने पर मिल जाएगा। और इसी संदर्भ में जब खो जाने पर आत्म उपलब्धि होती है तो उसको किसी न किसी रूप में भाषा में अभिव्यक्ति देना एक धर्म, एक कर्म बन जाता है। कबीर की भाषा पर लोगों ने काम किया है और उसकी भाषा को लोगों ने खिचड़ी जैसा बता दिया। ऐसे लगता है जैसे कबीरदास जी भाषाविद हों, भाषा के विशेषज्ञ हों, वो अनुभव के विशेषज्ञ हैं और जो भी भाषा उपलब्ध उनके पास है उससे वो चीजों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक जगह बड़ी ही बेबूझ, और ऐसी हजार चीजें, सैकड़ों चीजें हैं जो बेबूझ बोली हैं। एक मैं आपसे बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा, अंबर बरसे धरती भीजे यह सब जाने कोई, और धरती बरसे अंबर भीगे बूझे बिरला कोई।
अस्तित्व का जो गुणागणित है वो इस प्रकार है कि इसको समझना बड़ा ही मुश्किल है। ये जैसे लगे कि नदियां लागे आग, नदी में आग लग जाए, ऐसे समझने जैसा है। तो जीवन का संगीत जो जब भीतर आप प्रवेश करते हैं तो पूरा उलट जाता है, जिस तरीके से आप बाहर इसको महसूस किए होते हैं। कबीरदास जी की न तो कोई जाति पता है, न धर्म पता है, इसलिए पूरी संभावना है कि बिना किसी जात, बिना किसी धर्म, बिना किसी ईश्वर के आप धार्मिक हो सकते हैं और धर्म का अनुभव कर सकते हैं। उनकी असली जाति जो है वो ब्रह्म है, उनका असली धर्म जो है वो सनातन है, उनका असली घर जो है वो शून्य है। इसलिए कबीर के कारण एक विद्रोह की अग्नि पैदा होती है, जो कि जितने भी कूड़ा करकट हैं वो हमारे जीवन में जो प्रवेश करते हैं धर्म के नाम पे, वो कट जाएं, वो सड़ जाएं तो अच्छा है, वो जल जाएं तो अच्छा है। कृष्ण की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने बताया कृष्ण की जरूरत नहीं है, मीरा खोज लेगी। गुरु की जरूरत नहीं है, अर्जुन खोज ही लेगा। और अंततः मैं ये कहना चाहूंगा कि इन सब के बीच जो आपके भीतर अभिप्सा है वही मार्ग बनती है अर्जुन को खोजने का, अस्तित्व को खोजने का, प्रेम को जानने का, प्रेम के मार्ग से प्रेम को जानने का। कबीर अंततः यही कहूंगा एक शुभ्र ज्योत से आलोकित प्रकाशपुंज है, भारत की सनातन यात्रा में एक ऐसे फूल जिसकी खुशबू अनंत है। लेकिन कबीर का अर्थ क्या है? कबीर हुए, क्या कबीर नहीं हुए होते तो कुछ इस दुनिया का बिगड़ जाता? सचमुच बिगड़ जाता, क्योंकि कबीर के साथ जिस आशा की मैंने बात की, वह आशा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उस अग्नि को प्रज्वलित करती है जिसमें जलकर वह खुद को आविष्ट कर सकता है, खुद का अनुष्ठान कर सकता है, खुद का यज्ञ कर सकता है, खुद को समझ सकता है, खुद को जान सकता है। कबीर ने बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया, कस्तूरी कुंडल बसै। जो कस्तूरी है वो हर व्यक्ति के नाभि में उपलब्ध है, तुम्हारे ही भीतर है वो अनंत, तुम ही जान सकते हो। और बहुत खूबसूरती से उन्होंने उस मार्ग की चर्चा की। प्रेम वह मार्ग है, और उस मार्ग की उपलब्धि अमन से होती है। मन के पार जाकर जिस चीज की उपलब्धि होती है वह सनातन अनुभव है, और जिसके अनुभव के बाद हर व्यक्ति भगवत्ता को अनुभव करता है, धर्म उसके जीवन में प्रविष्ट हो जाता है, धार्मिकता उसका स्वभाव हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ धर्म हो जाता है। सभी लोगों को धन्यवाद, प्रणाम।